से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि 13 जनवरी को निषाद पार्टी संकल्प सम्मेलन का आयोजन कर रही है। हम लोग इस दिन राजनीतिक में संपूर्ण भागीदारी का संकल्प लेंगे। संजय निषाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप लोग सम्मेलन करने जा रहे हैं, संकल्प सम्मेलन करने जा रहे हैं, क्या थीम होगी, किस आधार पर ये सम्मेलन करने जा रहे हैं? ये देखिए, संकल्प दिवस है। 13 जनवरी 2013 को हमने संकल्प लिया था निषाद राज के किले पर। उनकी नीतियों और उनकी जो वंशज हैं, जो गांव में केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार के रूप में, और वो विधान के मुताबिक भी निषाद राज के वंशज हैं और संविधान के मुताबिक अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध। तो संकल्प लेते हैं कि हम लोग राजनीति में क्षेत्र में हर क्षेत्रों में भागीदारी लेंगे और अपने ऊपर से जो नीच जात का लेवल हटाएंगे। और हम संवैधानिक रूप से मझवार हैं, निषाद राज के वंशज हैं और निषाद राज की नीति को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। तो पहले 23 लोग गए, फिर 2300 हो गए, 23,000 हो गए, फिर बहुत हो गए। इस बार रमा देवी अम्बेडकर पार्क में ये मनाया जाएगा और संकल्प लेके जाते हैं और फिर राजनीतिक रूप से एक जगह वोट डालते हैं, चाहे हर पार्ट इलेक्शन से पहले। तो इस बार हम लोगों ने 39 पार्टियों में निषाद पार्टी को भी माने मोदी जी। तो इसके लिए मैंने उनको लाया कि किसी ने पिछली सरकारों ने तुम्हें कितना सताया है और हमारी सरकार ने कितनी पहल की आरक्षण पर मुद्दे पर। तो ये इसकी वजह से उन्हें सही सही बात बताया जाता और उसी दिन संकल्प लेके वो गांव में जाते हैं और अपने साथ। पिछली सरकारों की आप बात कर रहे हैं, विपक्षी दल लगातार सीटों को बंटवारे को लेकर बातें कर रहे हैं। आपके एनडीए में कितनी सीटों को लेकर अभी चर्चा चल रही है? आप भी क्योंकि एक मजबूत है, लगातार प्रधानमंत्री से मुलाकात होती है आपकी, तो आप कितनी सीटों पर लगभग तैयारी कर रहे हैं? देखिए, जिन विपक्ष की आप बात कर रहे हैं, वो लोग जो भी गठबंधन करते हैं वो 6 महीने से ज्यादा नहीं चलता। और एनडीए आज 25 साल का पुराना गठबंधन है और कैसे गठबंधन धर्म निभाया जाता है वो एनडीए के पास उसका है। तो इसीलिए आज के दिन में जब से हम लोग आए हैं, 2019 से आए, लगातार सम्मान देती रही एनडीए। तो हम लोग जीत देते हैं और जीत देने के बाद वो हमें सीट अपने आप दे देते हैं कि यहाँ आप लड़िए, वो मांगने की जरूरत। उन्हें पता है कि हम निषाद पार्टी और निषाद समुदाय कहाँ अधिक है और जहाँ हम जीतने लायक होते हैं वहाँ माननीय अमित शाह जी बुलाते हैं और कहते हैं यहाँ आप लड़ जाओ, जीत जाते हैं। और हम लोग दोनों मिल के लड़ते हैं। भोजन भरी थाली कमल, कमल ही भोजन भरी थाली। जब भोजन भरी थाली का प्रचार मोदी जी अमित शाह जी करते हैं, माननीय योगी जी करते हैं, तो हमें किस बात की चिंता है? निश्चित रूप से सीट भी देंगे और जीत भी देंगे। अंतिम सवाल है सर, राम मंदिर का 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। निषाद राज के तौर पर किस तरीके से आप पहुंचेंगे और क्या तैयारियां आपके स्तर से पार्टियों में और जिलों में? हम लोग सौभाग्यशाली हैं। हम लोग तो माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हैं और उनके दिशा निर्देशों का हम लोग सौभाग्यशाली मछुआ समुदाय। मतलब पार्टी भी कुछ तैयारी कर रही है? निश्चित रूप से मछुआ समुदाय बहुत गौरवान्वित है और सम्मानित है। हम लोग अभिभूत हैं माननीय प्रधानमंत्री के कि पहला निमंत्रण हमारे माझी परिवार में जाके निषाद राज के घर दिया कि और उसके घर की गरीबी भी देखा कि पिछली सरकारों मुगलों ने किस दशा में निषाद को रखा है। तो जहाँ प्रधानमंत्री न्योता देने जाते हों और प्रधानमंत्री आमंत्रित करके आते हों, तो ये सब तो सौभाग्यशाली है। और निषाद राज का भी भगवान राम के साथ निषाद राज की भी एक मूर्ति वहाँ लग रही है। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य है। कम से कम उससे लोगों की सोच बनेगी और अपने अंदर हृदय में परिवर्तन भी आएगा और फिर से सुख का राज लाने के लिए लोग साथ में आएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे संजय निषाद जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से लगातार राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उस पे जिस तरीके से मोदी जी ने निषादों को जिस तरीके से पूरी तरीके से निमंत्रण दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और 13 तारीख को निषाद पार्टी बड़े स्तर पर संकल्प सम्मेलन करेगी। कैमरामैन मनोज के साथ में विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। एक और बड़ी खबर प्रयागराज